बहुत स्वागत है भाई नॉन कोडर सक्सेस के एक और वीडियो में। तो आज हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं दिस कीवर्ड। और आप देख रहे हैं मेरी जावास्क्रिप्ट रोड मैप 2024। तो दिस कीवर्ड भाई अगर आप क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि भाई अगर आप बनना चाहते हैं ऊप्स कंसेप्ट में, या क्लास कैसे यूज़ करते हैं, या ऊप्स रिलेटेड कोई भी फंक्शनैलिटी अगर आप सोचते हैं कि आप उसमें महारत हासिल कर लें, तो आपको दिस कीवर्ड आना चाहिए भाई साहब। ठीक है, अगर आपको दिस कीवर्ड नहीं आता है, दिस कीवर्ड का आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो किस तरह से काम करता है, कहाँ पे क्या उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो सकती है। तो इस वीडियो में भाई जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा, जो भी मैं अपना डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा, जिस भी डॉक्यूमेंट से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर भाई मेरी लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है, जो थी रिस्ट्रक्चरिंग पे, तो मैं आपको उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और चलिए करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। मैं ना भाई शुभम, मुझे 8+ एक्सपीरियंस आईटी में, और आईटी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोग को सिखाऊंगा कोडिंग, जो कि होती है बहुत ही टफ। मजाक कर रहा हूँ, टफ नहीं होती है। चलो, तो ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो दिस कीवर्ड भाई क्यों यूज़ करते हैं? दिस कीवर्ड मतलब होता है दिस। दिस मतलब क्या? यह। उसी तरह से भाई जब आप प्रोग्रामिंग में दिस को किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हो सकता है? आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ करें, हो सकता है आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, किसी क्लास में आप यूज़ करें, किसी फंक्शन में यूज़ करें, किसी ब्राउज़र लेवल पे, आप ग्लोबल लेवल पे कहीं पे यूज़ करें, किसी ब्लॉक में यूज़ करें। तो हर जगह जो दिस होता है भाई, वो एक दिस कॉन्टेक्स्ट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में, या किसी भी लैंग्वेज में। चाहे आप जावा पढ़ रहे हो या कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, सब में भाई ये कॉन्टेक्स्ट होता है जो दिस को रेफ़र करता है। वो दिस क्या करता है? वो करंट कॉन्टेक्स्ट को उसके अंदर सेट करके रखता है, करंट कॉन्टेक्स्ट को उसके अंदर कंबाइन करके रखता है। ठीक है, आप जब चाहें उस दिस कॉन्टेक्स्ट को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करके बताने के बजाय, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें फटाफट समझ आ जाती है। ठीक है, तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, जिसके पास, जिसका नाम है, लास्ट नेम है, आईडी है, और हमारे पास एक फुल नेम का भी एक प्रॉपर्टी है, जो एक फंक्शन है। वो क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है एक दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ये जो फंक्शन बनाया हुआ है, ये वाला, अब ये किस क्या है? ये फंक्शन है। चलो ठीक है, फंक्शन समझ में आ रहा है कि भाई फंक्शन रिफर कर रहा है, कोई फंक्शन उसके अंदर डिफाइन है। बट ये जो दिस डॉट फर्स्ट नेम है, दिस डॉट लास्ट नेम है, ये क्या है? दिस किधर से आया? हमने कोई आर्गुमेंट तो पास नहीं किया है ना? और हमने यहाँ पे कुछ किया तो है नहीं, तो ये दिस किधर से आ रहा है? तो वही है, यही है दिस। ये दिस अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हो, तो दिस के अंदर ये पूरा कॉन्टेक्स्ट रहता है, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे हम दिस डॉट फर्स्ट नेम डाल दिया, दिस डॉट लास्ट नेम डाल दिए। चलिए मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। या मान लीजिए मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, पर्सन डॉट फुल नेम को कॉल करता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन इसको कॉल करना पड़ेगा ना भाई साहब। तो इसको मैं कॉल किया। अब यहाँ पे कॉल करने के बाद देखिए क्या हुआ, फर्स्ट नेम आ गया। अगर मैं इसको आईडी कर देता हूँ, देखो आईडी आ गया, लास्ट नेम आ गया उसका। ठीक है, समझ आया? तो ऑब्जेक्ट के अंदर दिस इस तरह से काम करता है। तो इन जावा स्क्रिप्ट द दिस कीवर्ड रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। तो दिस कीवर्ड भाई एक ऑब्जेक्ट टाइप का ही होता है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, दिस कीवर्ड्स रेफर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ इट यूज्ड। तो इसका मतलब वही है कि जो दिस कीवर्ड है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाएगा, ये अ, उसके हिसाब से ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को रेफर करेगा। जैसे कि इन एन ऑब्जेक्ट मेथड दिस रेफर्स टू ए ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। अगर आप एलोन इसको यूज़ करेंगे, बिना किसी फंक्शन के या बिना किसी ऑब्जेक्ट के, तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को रेफर करेगा। अगर आप फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे,
तो भी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को रेफर करेगा। अगर आप फंक्शन के अंदर स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करेंगे तब आपको अनडिफाइन आएगा। अगर आप फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं तब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। फंक्शन के अंदर ये अनडिफाइन आएगा अगर आप स्ट्रिक्ट मोड में करते हैं तो। अगर आप इवेंट लिसनर वगैरह में डालते हैं तो करंट जो इवेंट होता है उस इवेंट को लिसन करेगा, ठीक है। और अगर कॉल अप्लाई मेथड बाइंड में करेंगे तो दिस टू एनी ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, किस ऑब्जेक्ट को रेफर करना है। इसका एग्जांपल हम लोग लास्ट में देखेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये है दिस दिस इज नॉट ए वेरिएबल, दिस इज ए कीवर्ड, यू कांट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस जो है भाई वेरिएबल नहीं है, ये कीवर्ड है, इसमें कोई वैल्यू अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी सेम वही एग्जांपल है जिसके अंदर फर्स्ट नेम हमने यूज़ किया था और फर्स्ट नेम आपको दिखाया था, ठीक है। तो दिस एलोन, अगर आप एलोन यूज़ करेंगे तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। मतलब इसका क्या है कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लास के अंदर दिस डालूंगा तो ये देखिए यहाँ पे कंसोल अगर करेंगे इस एक्स को तो क्या आएगा, देखो ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्या, यही है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आप इसको कहीं बाहर यूज़ करेंगे तो इस तरह से काम करेगा। अगर स्ट्रिक्ट मोड में आप यूज़ करेंगे ये भी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को ही रेफर करेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं फंक्शन कॉन्टेक्स्ट का क्या हाल होता है। इन फंक्शन, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है माई फंक्शन, और अगर मैं इसको रेफर कॉल करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए विंडो आया। विंडो यही है, क्या है, यही है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर देखिए इस तरह से काम कर रहा है। अगर फंक्शन के अंदर आप डालेंगे तो, ठीक है। अगर आप फंक्शन के अंदर स्ट्रिक्ट मोड लगा के डालेंगे तब ये आपको अनडिफाइन देगा। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड्स काम नहीं कर रहा है इस आईडीएल के अंदर जो मैंने यूज़ करा है आईडीएली, बट ये अगर आप फंक्शन पे को यूज़ स्ट्रिक्ट में करेंगे, यहाँ पे बग फाइंडर एक्सपेक्टेड साइंस ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे इसका कुछ यूज़ नहीं हो पा रहा है, ये कुछ इशू आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा है। बट अगर आप स्ट्रिक्ट मोड में यूज़ करेंगे तो ये आपको अनडिफाइन आएगा, ठीक है। देखो अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर से भी अगर दिस को कॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिस के टाइम पे ये क्या करेगा। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे ना, जैसे पर्सन थ्री डॉट माई फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ या दिस रीसन कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये दिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सारा कुछ होगा। देखिए चारों प्रॉपर्टी इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से काम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सप्लिसिट फंक्शन बाइंडिंग कैसे काम करता है। अप्लाई और कॉल मेथड वगैरह जो होते हैं वो कैसे इसमें काम करते हैं, इस पे हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़े बहुत ही एडवांस फंक्शन होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम लोग कॉल मेथड को कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉल बाइंड और ये अप्लाई वगैरह जो है इस पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो एज ए कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे आपको दिस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस के लिए जैसे उसमें था कि आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर थे, उसके अंदर फंक्शन था, उसके अंदर दिस का कॉन्टेक्स्ट था बस ये। बट इसमें क्या है कि इसमें आप आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, किस ऑब्जेक्ट में वो कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट है, ये समझ सकते हो। मान लो आप कोई क्लास चाहिए, ठीक है, इसके अंदर एक फुल नेम फंक्शन है, यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया है, बट इसमें कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो है ही नहीं, कैसे चलेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट नेम को फुल नेम फंक्शन को कॉल कॉल के डॉट कॉल मेथड यूज़ किया है और इसके अंदर हमने पर्सन टू पास कर दिया है, ठीक है। पर्सन टू हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया है और एक्स थ्री में इसको असाइन कर लिया है, ठीक है। देखो अभी क्या आया, उसका नाम आ गया, है ना, देखो, है ना, के अंदर पर्सन टू दिया, पर्सन फाइव पास करना है, ठीक है। तो ये हो गया, देखो समझ आया। इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, क्या हुआ। अभी जो हम लोग का फंक्शन था, जो हमने फंक्शन बनाया था वो एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक था कि इसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा वो उसी पे काम करेगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको कॉल मेथड से यूज़ किया है, क्योंकि कॉल मेथड से क्या यूज़ किया है। अब इसके अंदर आप जो भी कोई दूसरा भी ऑब्जेक्ट है, आपके पास पर्सन वन है, टू है, थ्री है, फोर है, कोई भी पर्सन है उसको पास करके आप वही फंक्शन को यूज़ कर सकते हो।
कैसे क्लास क्रिएट करते हैं वैसा ही कंसेप्ट है इसका, हम जो ऑब्जेक्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये करके, ठीक है। तो इस तरह से कॉल मेथड यूज़ किया जाता है जहाँ पे आप पास कर सकते हो। फंक्शन बोरोइंग, बोरो करना फंक्शन, इसका क्या मतलब है? जहाँ पे बाइंड करते हैं हम लोग, बाइंड क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को बाइंड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक पर्सन 4 है, ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और दिस डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने इस किया है, तो इसका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है इसके पास ऑलरेडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है इस ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट मतलब है, मान लो जब आप किसी क्लास को इनिशिएट करेंगे तो उसका जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट होता है उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट ही होता है, वो फंक्शंस और वेरिएबल्स जो भी डिफाइन किया होता है। तो उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में समझ लीजिए हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही डाल दिए हैं। तो इसके पास देखिए इसका अपना फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने एक मेंबर बनाया, एक दूसरा कोई फंक्शन बनाया, फर्स्ट नेम, ये इसके पास फर्स्ट नेम है, इसके पास भी लास्ट नेम है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम पर्सन 4 डॉट फुल नेम, ये पर्सन 4 है डॉट फुल नेम, इसको बाइंड कर दिया मेंबर को, ठीक है। और मेंबर में फाइंड करके मैंने फंक्शन बोरो किया है और मैंने इसको कॉल कर दिया। देखो अब इसके पास ये आ गया, जबकि इसके पास दिस में यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट था, बट ये कैसे आ गया? ये है बाइंड का कमाल। बाइंड क्या किया मैंने, बाइंड यूज़ किया, बाइंड मेथड यूज़ करके मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस पे असाइन कर दिया, जिसकी वजह से अब दिस कॉन्टेक्स्ट इसको रेफर नहीं करेगा, दिस कॉन्टेक्स्ट पहले अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट को रेफर करेगा। अब दिस के अंदर ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं आएगा, जो मैंने बाइंड किया है ऑब्जेक्ट ये आएगा। इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कॉल बाइंड और कॉल बाइंड अप्लाई, ठीक है। तो कॉल और बाइंड मैंने आपको दिखा दिया कि कॉल में कैसे हम लोग जो है दूसरा मेथड हम लोग पास करते हैं, सेम वैसे ही जैसे बाइंड यूज़ करता है वो सेम वैसे ही है। उनका अपना एक ही तरीके का सिस्टम है, बट बाइंड करना अलग होता है, कॉल करना अलग होता है, बट आप कॉन्टेक्स्ट अपने हिसाब से पास कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें पर्सन 1 में कॉन्टेक्स्ट पर्सन 5 पास कर दिया और इसको यूज़ किया इसके फंक्शन में। सेम यहाँ पे बाइंड में हमने क्या किया, बाइंड मेथड जब हमको चाहिए तो बाइंड में हमने अपना डेटा बाइंड कर दिया जो हमको चाहिए, और वो इसके फंक्शन में यहाँ पे अवेलेबल हो गया, ठीक है। जबकि ये इसके पास भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम था। तो इसका कमाल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने थोड़ा सा बेसिक बात किया है, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें काफ़ी चीज़ें बात किया जा सकता है, काफ़ी अच्छे से मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा आगे चल के, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा हमारा जो दिस कीवर्ड है, कहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट होता है, कहाँ पे कैसे वर्क करता है। तो अगर आपको इसका 50% भी समझ में आ गया है तो आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा और ज़्यादा। आप 2-4 बार इसको देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, बट इसको जब आप यूज़ करेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा अपनी कोड वोड में, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग कोई रटने की चीज़ नहीं है, अंडरस्टैंड करने की चीज़ है। अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो सिंटैक्स तो आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको अवेलेबल मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।